Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. Yes boys, we are finally back at our place. 4 या 5 दिन था मैं शायद दिल्ली में, और ना नींद पूरी हुई ना वीडियोस रेगुलरली बन पाई, बट आज से वो सिलसिला वापस से शुरू होगा जब आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिलेगा। और मैं बात नहीं कर पाया था हमारे ट्रांसफर टारगेट्स के बारे में, जिनसे भी नेगोशिएशंस चल रही हैं उनके बारे में। एरिक टेन हैग के क्या टारगेट्स हैं, स्टीव मैक्लारन और वेंडगार्ड का क्या रोल रहेगा, प्लस जॉन मर्टा को कितनी ज़्यादा फ्रीडम मिल रखी है। और हम सभी ने देखा था कि उस दिन जब पैलेस के अगेंस्ट हम हारे थे, तो डेविड डेहिया ने ही आकर इंटरव्यू दिया था। हैरी मैग्वायर वाज नॉट बीन कॉल्ड अप फॉर द इंटरव्यू, और रिचर्ड आर्नल्ड भी थे वहां पर। तो यहाँ पर अब यूनाइटेड के सामने ना एक नया चैलेंज है कि उनको ये टीम स्क्रैच से बनानी है। हम बेसिकली ये भूल जाएं कि हमारे पास कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं। हम ये भूल जाएं कि किस प्लेयर को कितने वेजेस दे रहे हैं। हमें इस वक्त पे ये याद रखना चाहिए, और मैनेजर को बेसिकली ये याद रखना चाहिए कि वो अपनी टीम में किन प्लेयर्स को यूज करना चाहता है। उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि इफ यूनाइटेड आर पेइंग रैशफोर्ड दीज सॉर्ट्स ऑफ वेजेस, तो रैशफोर्ड को जगह मिलनी पक्की है या मैगवायर को जगह मिलनी पक्की है, बिकॉज ही इज इंग्लैंड इंटरनेशनल और वो कैप्टन रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए एरिक टेन हैग को इज टू चेंज दी कैप्टन। एंड मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज हैरी मैग्वायर इज द कैप्टन। अगर ऐसी परफॉर्मेंस किसी और कैप्टन ने दी होती या ऐसी परफॉर्मेंस यूनाइटेड किसी और के अंडर दे रही होती, तब भी मैं यही बोलता। वाई? क्योंकि आप ये देखो कि पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा बार या फिर हर बार किसने मीडिया को फेस किया है? इट हैज ऑलवेज बीन डेविड डेहिया। उस दिन पैलेस के अगेंस्ट हारने के बाद भी डेविड डेहिया को आगे कर दिया गया कि आप जाके इंटरव्यू दीजिए, आप जाके सीजन को समराइज कर दीजिए। और डेविड डेहिया ने उस दिन बहुत अच्छी बात कही कि दोज हु डोंट वांट टू स्टे, दे शुड नॉट स्टे, एंड यूनाइटेड को उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए, जस्ट लीव। पॉल पॉगबा ने कल ही स्टोरी डाली है, मतलब इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट डाला है। तो जो उनके बार्बर हैं, ए स्टार, बहुत ही बड़ा नाम है भाई वो, उसने दो इमोटिकॉन्स यूज किए हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो ऑब्वियस बात है, सबको पता है कि पॉल पॉगबा इज गोइंग टू यूवेंटस। यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड के बारे में भी न्यूज आ रही है कि मार्कस रैशफोर्ड विल ट्राई टू विन हिज प्लेस बैक इन द टीम, विल ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू मैनेजर एरिक टेन हैग। रैशफोर्ड को मैं पिछले 5.5 साल से देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। रैशफोर्ड अभी 24 के हो चुके हैं, 25 के हो जाएंगे अक्टूबर में, और हम अभी तक यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई रैशफोर्ड का ट्रू पोटेंशियल कब निकल कर आएगा, रैशफोर्ड कब एज अ लीडर वर्क करेंगे। लोग डिफेंस में क्या बोलते हैं कि रैशफोर्ड वाज नेवर अ लीडर, रैशफोर्ड वाज नेवर बाउंड टू बी अ लीडर। क्यों? जब नंबर 10 की जर्सी दी थी, जब रूनी से कंपेयर करना शुरू कर दिया था कि एट दिस एज रैशफोर्ड इज डूइंग दिस, तो सोचो आगे चलकर क्या करेगा। अब क्यों नहीं? अब क्यों प्रोटेक्शन देना है? अब क्यों आपको बायसनेस दिखानी है टुवर्ड्स योर एकेडमी ग्रेजुएट्स? क्यों? जब आपने बाकी प्लेयर्स को नहीं छोड़ा, आप रोनाल्डो को तब क्रिटिसाइज कर रहे हो जब वो आपकी टीम को गोल स्कोर करके दे रहा है, जब वो आपकी टीम का हाईएस्ट गोल स्कोरर है, एक ऐसे सीजन में जहां हमने खासा कुछ परफॉर्म किया नहीं, खासा कुछ क्रिएट किया नहीं। उस सीजन में अगर रोनाल्डो ने 24 गोल स्कोर किए हैं, वो टॉप 3 गोल स्कोरर की लिस्ट में है प्रीमियर लीग में विद 18 गोल्स, तो किस बेसिस पर आप ये कह रहे हो कि नहीं, रैशफोर्ड को गलत गलत क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इट्स जस्ट 1 सीजन। भाई रोनाल्डो को तो खराब सीजन भी नहीं गया, उसको क्यों क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? अगर ये बात मैं बोलूँ ना ब्रूनो के लिए, हाँ ब्रूनो के लिए मैं मानता हूँ कि ब्रूनो का क्रिटिसिज्म और ब्रूनो को सेल करने की डिमांड वो गलत है। क्रिटिसिज्म इज गुड, criticism is absolutely right because this season Bruno has been very poor. But Rashford हमेशा जब वो अच्छा खेल भी रहे थे, तब वो पैचेस में अच्छा खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो थ्रू आउट द सीजन टीम को हेल्प कर रहे हो, लीड कर रहे हो, या फिर
कुछ खासा ऐसे आगे बढ़ बढ़ कर परफॉर्मेंस दे रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ पर ट्रांसफर न्यूज ये आ रही हैं कि जूरियन टिम्बर की जो डील है वो कंफर्म हो जाएगी, बहुत जल्दी उस पर कंफर्मेशन मिल जाएगा, और एरिक टेनहैग ये महीना खत्म होने से पहले ये जूरियन टिम्बर की जो डील है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब ये डील आपको मई के महीने में खत्म होती दिख जाएगी, अगर चीजें वैसी हुई जैसे एरिक टेनहैग चाहते हैं। 35 मिलियन देने हमें आयक्स को। और मैं स्टैट्स कंपेयर कर रहा था बेसिकली जूरियन टिम्बर के पाउ टोरेस के साथ, क्योंकि पाउ टोरेस इज आल्सो ऑन द रडार ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। जूरियन टिम्बर हैज आउट परफॉर्म्ड आपके पाउ टोरेस को, चाहे आप उनके एरियल डुअल्स, हाँ एरियल डुअल्स के मामले में थोड़ा सा एडवांटेज है, बट टैकल्स, इंटरसेप्शंस, पास एक्यूरेसी उनकी, थ्रेट इनसाइड द बॉक्स, वो सारी चीजें जूरियन टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। और जूरियन टिम्बर कैन बी प्लेड एज अ राइट बैक ऑल्सो, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि हम जूरियन टिम्बर को खरीद के रुक रहे हैं सेंटर बैक डिपार्टमेंट में, हम बास्तोनी के लिए भी जा रहे हैं, हम लिसांद्रो मार्टिनेज के भी साथ लिंक हैं, और हम पाउ टोरेस को भी मॉनिटर कर रहे हैं। बास्तोनी और पाउ टोरेस के जब मैंने स्टैट्स कंपेयर किए, तो भाई बास्तोनी ने उनको आसानी से आउट परफॉर्म किया है पाउ टोरेस को। पाउ टोरेस के केस में मैं ये नहीं कह रहा कि इट वोंट बी अ ग्रेट एडिशन, बट पाउ टोरेस और विक्टर लिंडलॉफ में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं बेसिकली। एरियल डुअल्स के मामले में पाउ टोरेस भी उतने ही कम है जितने विक्टर लिंडलॉफ हैं, फिजिकलिटी के बेसिस पे पाउ टोरेस भी उतने ही कम है जितने वो हैं, पेस भी नहीं है पाउ टोरेस के पास। और क्योंकि पेस की बात हो रही है, तो हैरी मैग्वायर के बारे में भी न्यूज आई थी कि हैरी मैग्वायर इज नॉट गारंटीड टू स्टार्ट ईच एंड एवरी गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड वो अपना आर्म बैंड भी खो सकते हैं, एंड ही माइट आल्सो बीन सोल्ड बाय एरिक टेन हैग अगर हैरी मैग्वायर अपना स्टैंडर्ड अप नहीं करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि एरिक टेन हैग ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि हैरी इज अ ग्रेट प्लेयर, ही हैज कैरीड यूनाइटेड दिस एंड दैट। भाई कोई मैनेजर अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर प्लेयर्स को टारगेट नहीं करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने जिसने जिसने देखी होगी, बहुत ही कैलकुलेटेड वे में उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। रोनाल्डो, भाई रोनाल्डो के बारे में एरिक टेन हैग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ही इज इन हिज प्लान्स एंड ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज ऑफ द गोल्स दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। जेमी कैरेगर ये बात जो कह रहे हैं कि यूनाइटेड कैन नॉट गो with a 38-year-old striker as their main man, टू सम टू सम एक्सटेंट आई एग्री के सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो के भरोसे हम नहीं जा सकते अगले सीजन में, बिकॉज रोनाल्डो की एज हो रही है, रोनाल्डो को इंजरीज भी होनी अब शुरू हो गई हैं। हिप फ्लेक्सर वाली जो दिक्कत हुई है उन्हें जनवरी से चली आ रही है अभी भी, इसीलिए उन्होंने आखिरी गेम मिस किया। यूनाइटेड को एक सेंटर फॉरवर्ड चाहिए ही चाहिए। अब एनकुंकू के साथ लिंक है, चेल्सी भी एनकुंकू के साथ लिंक है, मैड्रिड भी एनकुंकू के साथ लिंक है, बायर्न भी, और पीएसजी की घर वापसी भी दिख रही है एनकुंकू के लिए कि हो सकती है। एनकुंकू इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। रफीनिया इज समवन जो कि है यूनाइटेड के रडार पर, तो एक रफीनिया की साइनिंग भी काफी अच्छी हो जाएगी अगर यूनाइटेड कर लेती है तो। बट लीड्स से यूनाइटेड आना, वो भी तब जब आप रेलीगेशन सिक्योर करवा के आ रहे हो, बचा कर आ रहे हो लीड्स को, वो थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा गलत हो जाएगा, और इसीलिए बार्सिलोना के चांसेस ज्यादा हैं रफीनिया को लाने के। ना फ्रैंकी डियोंग के केस में अगर मैं बात करूं, फ्रैंकी डियोंग के केस में अभी जो सीवीसी डील और वो जो उनकी स्पॉटिफाई डील कंफर्म हो गई है, तो उनको काफी अच्छा अमाउंट मिला है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी न्यूज यही आ रही है कि बार्सिलोना will sell Frankie de Jong, लेकिन they will only sell Frankie de Jong for 80 million euros or more than that, उसके नीचे वो सेल नहीं करेंगे। United are really really interested in getting Frankie de Jong on board. Eric Ten Hag is pushing to get Frankie de Jong on board, and अगर यूनाइटेड अपना ऑफर अप करती है, अगर यूनाइटेड अपना जो एक प्रोजेक्ट है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाती है फ्रैंकी डियोंग को, तो इट डजेंट मैटर कि वो यूरोपा खेल रहे हैं इस साल, वो अच्छा कर लेंगे और वो साइनिंग्स को लेकर आ पाएंगे। मिडफील्ड में सबने देखा कि हमारी नाक के नीचे से कमारा को एस्टन विला ले गई खींच के, लेकिन इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर एरिक टेन हैग को चाहिए होता कमारा, तो यूनाइटेड पहले ही ये डील फाइनलाइज कर चुकी होती। यूनाइटेड ने तो नेगोशिएशंस भी स्टार्ट नहीं किए, यूनाइटेड ने बातचीत भी शुरू नहीं की थी कमारा के साथ। तो दी ओनली रीजन कमारा वेंट टू एस्टन विला एंड नॉट यूनाइटेड
इट्स जस्ट बिकॉज द मैनेजर डजंट वांट हिम। एंड अगर मैनेजर को नहीं चाहिए तो फिर हम शायद सवाल रेस करने वाले कोई नहीं होते हैं, बिकॉज ये एक नई शुरुआत है तो उसको अपने तरीके से काम करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। अगेन मैं अगर सेंटर बैक डिपार्टमेंट पे आता हूं तो बास्तोनी को बेचेगी इंटर मिलान, क्योंकि उनको फंड्स की जरूरत है। 60 मिलियन 65 मिलियन में डील हो सकती है। सुना है मैंने कि भाई बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, इवन स्पेनिश क्लब्स भी इंटरेस्टेड हैं, आपके प्रीमियर लीग में मैन सिटी भी इंटरेस्टेड है। तो ये एक ऐसी डील होगी अगर यूनाइटेड लेकर आ जाएगी बास्तोनी को, क्योंकि ही इज अ वेरी यंग प्लेयर, ही इज अ वेरी यू नो एनर्जाइज्ड प्लेयर, और वो अच्छा खेला है इस सीजन। और पाओ टोरेस से बेटर रेटिंग है उनकी, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इन माय ओपिनियन अगर बास्तोनी को हम लेकर आते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट इंप्रूवमेंट ओवर द करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स दैट वी हैव इन आवर स्क्वाड। एरिक भाई जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। फिल जोन्स भी जाएंगे, ये कंफर्म हो गया है ऑलमोस्ट। और एक चीज जॉनथन श्रेगर ने भी बोली है कि पाओ टोरेस इज नॉट दी ओनली लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जो यूनाइटेड के रडार पर है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे जूरियन टिम्बर है कंफर्म के आ ही जाएगा आ ही जाएगा आ ही जाएगा, ऐसे पाओ टोरेस के केस में ये कंफर्म नहीं है कि पाओ टोरेस विल जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि पिछली साल भी याद होगा कि हम पाओ टोरेस से कितने ज्यादा लिंक थे, लेकिन हम लेके रफाल वरान को आए थे। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे इतने सेंटर बैक्स आ जाएंगे तो रफाल वरान का क्या होगा। भाई कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे एरिक टेन है, क्योंकि पहले दिन से किसी भी प्लेयर को ये गारंटी नहीं दी जाएगी कि आप परमानेंट प्लेयर हो इस टीम के। नॉट ब्रूनो, नॉट इवन डेविड डेया, क्योंकि डेविड डेया के बारे में भी ये है एक चीज कि ही इज नॉट अ गुड बॉल डिस्ट्रीब्यूटर। तो डेविड डेया को भी यू नो एक टाइम पीरियड दिया जाएगा जहां उनसे बोला जाएगा कि इस टाइम पीरियड में इंप्रूव करके हमें दिखाओ और यू विल लूज योर प्लेस इन यूनाइटेड। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लेयर ऑब्सेशन, चाहे वो रोनाल्डो के साथ हो चाहे वो डिविया के साथ हो, खत्म करूंगा मैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि अगर रोनाल्डो को सिलेक्शन नहीं, मतलब सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है रेगुलरली, तो मैं चढ़ जाऊंगा रिटर्न के ऊपर कि क्यों आप, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे प्लेयर से रोनाल्डो की कमी पूरी करवा पाएगा उन गेम्स में जहां रोनाल्डो को रेस्ट देना जरूरी होगा, तो आई गेस हमें उसका उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि एरिक है कि एक ऐसा बेवकूफ मैनेजर तो बिल्कुल नहीं है जो कि इन फॉर्म प्लेयर को बेंच कर देगा जस्ट बिकॉज ही इज एजिंग एंड दिस एंड दैट। प्रोटेक्शन के लिए यू नो बेंच करना या फिर कम गेम टाइम देना वो समझ में आता है, लेकिन आउट ऑफ एजेंडास करना वो नहीं, और एरिक टेन उसमें उनमें से है भी नहीं। तो बॉयज, आज की वीडियो यहीं खत्म करूंगा। रात में हम बात करने वाले हैं हमारे 1999 ट्रेबल विनिंग सीजन के ऊपर, क्योंकि आज है 26 मई। आज के दिन ही हमने वो इनफेमस ट्रेबल कंप्लीट किया था जब हमने एफसी बायन को हराया था। और यहाँ पर भाई जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ नए, तो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन एम एफ सी, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 23 के सब्स। मतलब वेरी क्लोज तो नहीं है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये महीना खत्म होने से पहले आप करवाएं वो। Till then, bye bye, take care, and as always, we will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.